Here in today's session, we will have a discussion on CLAT paper. Again, the first impression kind of thing. I know वो first impression वाली बातें शायद अब तक खत्म हो चुकी हैं, but फिर भी we'll have a small analysis on the paper which was on 3rd of December, and then the most important point जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी है कि सर व्हाट शुड बी दी कट ऑफ, क्या होना चाहिए, किस तरीके से, आई मीन ऑन विच नंबर व्हाट कॉलेज विल गेट, तो ये सब पॉइंट पे बातें अभी होंगी. ठीक है. In this session basically we'll have a discussion on paper, at the same time kind of paper analysis at the same time as you can see, and at the same time we'll have a discussion on cutoff as well, जो कि सबसे important point है फिलहाल के लिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. Now the very first part is अगेन द सब्जेक्ट और वेटेज, या यूं कह लो कि जो सब्जेक्ट है उसकी डिफिकल्टी कैसी थी, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, हाउ व्हाट वाज द गुड अटेम्प्ट, व्हाट वाज द गुड अटेम्प्ट, एट द सेम टाइम व्हाट शुड बी दी आई मीन टोटल स्कोर और कैन से सेक्शनल स्कोर कितना होना चाहिए, क्या अटेम्प्ट करके कितना स्कोर लेके आया जा सकता है, ये सब पॉइंट पे बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन. अच्छा, ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो कहीं ना कहीं द पेपर वाज बिट ऑन इजियर साइड कैन से, एंड दिस इज द सिंगल रीजन दैट व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कट ऑफ विल गो अप. है ना, इस बार वो जो कट ऑफ वाली चीजें हैं वो स्लाइटली ऊपर जाने के चांसेस हैं. ठीक है, आई मीन क्या कट ऑफ होगा और कितना स्कोर आएगा वो सब बात की बात है, अभी करेंगे. लेकिन एक बार पहले फटाफट से पेपर के डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कौन से पेपर के लिए क्या एक गुड अटेम्प्ट था, एंड व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ और डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. सो एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कंपैरिजन लास्ट ईयर पेपर के साथ भी रखी है, तो उससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि ओके इस साल का जो पेपर है वो स्लाइटली हमारा डिफिकल्ट है या फिर इजी है, या फिर अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी. है ना, तो अगर आप लास्ट ईयर के पेपर से कंपेयर करोगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो देखो लास्ट ईयर इंग्लिश का जो पेज सेक्शन था वो मॉडरेट काइंड ऑफ था, लेकिन इस बार आप कह सकते हो इट वाज स्लाइटली ऑन इजियर साइड. वी हैव नॉट सीन मच ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम वर्डोलॉजी, कह सकते हो आप, एंटोसिनो काइंड ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं थे. राइट, तो दिस इज द रीजन. एंड अगेन कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिले हैं, तो कह सकते हो कि इंग्लिश का सेक्शन जो था इट वाज ऑन अ इजियर साइड. ठीक है, ना दूसरी नेक्स्ट जो सबसे सरप्राइजिंग कह लो सब्जेक्ट या सेक्शन रहा इस बार के पेपर में, चलो एक्सप्लेनेशन जो भी चाहिए वो बता दो मुझे कि किस तरीके की एक्सप्लेनेशन, वो मैं अभी करता जाऊंगा, डोंट वरी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीए वाला पार्ट. नाउ सीए को मैंने यहाँ पे इजी रखा है और सब कहेंगे कि इजी ही था. दिस आई मीन व्हाट इज द रीजन, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, लेट्स से 10 15 20 स्टूडेंट जितने भी थे, जितनों ने भी मेरे से बात करा, सबने ये कहा कि सर आई मीन मुझे तो इनफैक्ट एक दो स्टूडेंट्स ने सर ये कहा कि व्हाई आई वाज गोइंग फॉर दिस इन डेप्थ, क्यों मैंने सीए को उस तरीके से पढ़ा, मुझे लग रहा है कि शायद अगर वैसे भी पढ़ लेते तो बात बन जाती. है ना, क्योंकि आई हैव सीन पैसेजेस, कुछ पैसेजेस बहुत कॉमन टॉपिक्स पे, अगेन G20 बहुत कॉमन था, होना ही था. है ना, चंद्रयान से रिलेटेड और हमास और फिलिस्तीन वगैरह से रिलेटेड. सो द पॉइंट इज जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट सीए के कई बार नहीं देखने को मिले. इनफैक्ट यू वॉच दैट फर्स्ट पैसेज, इनफैक्ट जब मैं देख रहा था मुझे लगा कि ये क्या पूछा गया है सीए के अंदर. आई मीन इट वॉज समवेयर रिलेटेड टू कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस ओनली, जो कि डायरेक्ट पैसेज से डेराइव हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर होता है. What is the intention of writing the passage, है ना, तो आई मीन व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द पैसेज. दो तीन बातें जो पैसेज में लिखी हुई हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है, राइट. तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी, टॉपिक्स जो थे वो ऑब्वियसली डिस्कस किए ही गए होंगे. द पॉइंट इज सीए का सेक्शन अगेन इजियर साइड पे था.
इसलिए स्कोर भी आप देखो सीए के अंदर स्टूडेंट्स के अप हैं, और मैं समझता हूं वो लोग खुश होंगे जिन्होंने सीए कम पढ़ा था है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अगेन लास्ट ईयर का पेपर देखो, इट वाज इजी टू मॉडरेट। हालांकि अगर मैं लीगल की बात करूं, यू नो व्हाट, लीगल इज हैज बीन ऑलवेज एन इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ, जो उनकी जो कैटेगरी होती है या उनकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो यही होती है। इट इज समवेयर इजी टू, द पॉइंट इज इजी टू मॉडरेट वे में रहता है हमेशा से, इस बार और इजियर साइड पे ही था। सो अगेन लीगल का सेक्शन वाज एट इजियर साइड। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे एक कह सकते हो छोटा सा ट्विस्टर है। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी जितनी, देवर लाइक सर लॉजिकल रीजनिंग वाज स्कोरिंग, है ना। लेकिन यहां अभी की बात करूं इस बार के पेपर में, तो इट वाज स्लाइटली एट मॉडरेट साइड। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बट कैन से मॉडरेट साइड पे रहा है, राइट। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं लॉजिकल रीजनिंग में एक दो जो पैसेजेस थे, जो समथिंग रिलेटेड टू जो प्रोडक्शन वाला पैसेज था, एट द सेम टाइम द फर्स्ट पैसेज वाज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पैसेज। तो एक दो पैसेजेस की वजह से इसको आप डिफिकल्ट, या 3 पैसेजेस जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ ये काइंड ऑफ मॉडरेट की तरफ जाता है, इजी की तरफ नहीं जाता। लास्ट ईयर इट वाज इजी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर डीआई की बात की जाए तो अगेन डीआई भी मॉडरेट की तरफ रहा है। लास्ट ईयर डिफिकल्ट था, ये मॉडरेट ही रहा है। अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल एनालिसिस और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, इट वाज समवेयर काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। एंड दिस इज द सिंगल रीजन दैट व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग हायर साइड ऑफ कट ऑफ, है ना। क्यों वो कट ऑफ की बात जो हो रही है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ हम लोग क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे यही रीजन है कि इस बार का जो स्टैंडर्ड है ओवरऑल आप देखो सेक्शंस इजियर ही थे। इसको भी अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग को मॉडरेट कहूं या इजी टू मॉडरेट कहूं तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। लास्ट ईयर अगर मैं यहां एक कंपैरिजन रखूं तो लास्ट ईयर का पेपर वाज काइंड ऑफ मॉडरेट, whereas इस साल का जो पेपर है इट इज काइंड ऑफ इजी और इजी टू मॉडरेट कैन से, राइट। नाउ व्हाट शुड बी दी, आई मीन अ गुड अटेम्प्ट। अगर यहां पे अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बिफोर क्लैट जो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी होती है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि उस डे पे यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द, आई मीन व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट और कैसा पेपर है, क्योंकि पेपर आप दे रहे होते हो, वहां हम लोग नहीं होते, है ना। तो उस टाइम पे यू नीड टू डिसाइड दैट ओके ये स्टैंडर्ड ऐसा है तो अभी मुझे अटेम्प्ट बढ़ानी है ना। अटेम्प्ट को लेके ऊपर जाना होगा। अगर मैं यहां अटेम्प्ट की बात करूं इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर श्योर इट शुड बी समवेयर अराउंड 100 प्लस, 105, 110, है ना। मतलब 100 प्लस तो फॉर श्योर। इसके लिए अगर मैं एक ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो 100 प्लस का था, कैन से 105 और मे बी 110, इतना अटेम्प्ट एक डिसेंट और एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इस पेपर में। आई नो ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, आपने आंसर की देख भी लिया है, स्कोर भी पता चल चुका है, बट फिर भी दिस आई नीड टू डू, ये मुझे करना ही है। तो इस बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यस 100 एंड प्लस का जो अटेम्प्ट है वो एक ठीक ठाक सा अटेम्प्ट होगा। रीजन सिंपल है, अब जो मेन डिस्कशन है या जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं, आई मीन दी व्हाट दी कट ऑफ पार्ट। सर मेरा स्कोर ये बन रहा है, आई एम गेटिंग 80 प्लस, आई एम गेटिंग 70 प्लस, 72, 82, 86, राइट। तो ये कुछ स्कोर्स जो है वो अगर है या फिर 90 प्लस का स्कोर है तो क्या होना चाहिए और क्या कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। तो देखो यहां पे अभी मैं क्या कहता हूं, विल हैव अ डिस्कशन कॉलेज वाइज। एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैंने यहां पे बनाई हुई है, एक बार ध्यान से देखना कॉलेज वाइज, और ओवरऑल भी डिस्कशन हो जाएगी कि भाई कोई भी एनएलयू, अगर मैं इसको 3 कैटेगरी में रखता हूं, लेट्स टॉक अबाउट टियर 1 कॉलेजेस टॉप 5 एंड देन उसके बाद टॉप 10 या टॉप 15 एंड देन भाई कोई भी एनएलयू, क्योंकि
3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। तो भाई मुझे अगर टॉप में जाना है तो क्या सर हो सकता है एक्सपेक्टेड, उसके बाद अगर मुझे लेट्स से टॉप 10 या 15 भी मिल जाए, या फिर मैं आई एम सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द एनएलयू, तो उस केस में क्या होगा। देखो सबसे पहले पेपर का स्टैंडर्ड इजी था, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ही। तो जो ये सोच थी कि कट ऑफ 70% के आसपास, कई बार मैंने कहा है 70%, है ना, 70% का मतलब हुआ समवेयर अराउंड 80 to 85 का जो स्कोर है, ये आपको टियर 1 कॉलेजेस के अंदर भेजने के लिए सफिशिएंट है। बट नाउ सिंस स्टैंडर्ड इज बिट ऑफ इजियर साइड, वी कैन से कहीं ना कहीं अब ये कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। 70 की जगह आप कह सकते हो इट इज 80% नाउ। इतना तो अब मैं समझता हूं कि होना चाहिए। जो यहां एनालिसिस है मैं पहले ही बता दूं, ये एक्सपेक्टेड है, इसमें +2 -2 ये सब चीजें होंगी। अपने तरफ से बेस्ट फॉरकास्ट करने की कोशिश की है, स्टूडेंट से बात करके, या कह लो जो भी वी कैन थिंक, जो भी हमारा एक थिंक टैंक है जो कहता है, उसके बेसिस पे, जो एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पे। एट फर्स्ट एनएलएसआईयू बैंगलोर की अगर मैं बात करूं, वी आर एक्सपेक्टिंग 90+ का कट ऑफ इसमें। अब ये चीज क्यों हो रही है, देखो अभी अगर मैं आपको एक लास्ट ईयर के साथ अगेन एक कंपैरिजन दिखाऊं, यहाँ पे देखो लास्ट ईयर अगेन जो फर्स्ट रैंकर था, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं 116, और ये चीज 150 के अंदर है ना, 120 की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, 150 के लिए है 2023 में। एंड जो लास्ट सीट वहां जिसको अलॉट हुआ था, रैंक वाज 107 एनएलएसआईयू के अंदर, और उसका स्कोर ऑब्वियसली लास्ट 2 ईयर से कंसोर्शियम ने स्कोर रिलीज करना बंद कर दिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट स्कोर समवेयर अराउंड दिस। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जो 14th रैंकर था उसका स्कोर था, अगेन स्टूडेंट से बात करके 101 पॉइंट समथिंग, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था शायद। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट 107 पे जो है वो समवेयर अराउंड ये उसका स्कोर होगा। अब ये लास्ट मेंबर है, इसी को कंसिडरेशन में रखते हुए, एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड लो है, इसको कंसिडरेशन में रखते हुए आई सेड 95+, जो कि अभी भी इसके इक्वल ही है। अभी कोई कहेगा सर ये तो 150 का था, ये 120 का, तो स्टैंडर्ड यहां लो है। दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई मीन वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये कट ऑफ होगी एनएलएसआईयू। अदरवाइज मैं यहां 95 की जगह 85 कहता, मैं सिंगल लाइन बोलूं 10 मार्क्स आगे चले जाओ। जो एक्सपेक्टेशन थी कि चलो 50% पे कोई भी कट ऑफ मिल जाएगा, दैट इज 60, यहां से आप 10 या 5 to 8 मार्क्स आगे चले जाओ, 65, 68 या 70 के आसपास का जो कट ऑफ हो सकता है किसी भी एनएलयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे बाद में अभी आते हैं। बट उससे पहले कॉलेज वाइज अगर मैं बात करूं, बैंगलोर के लिए 95+, समवन इज गेटिंग 105, 106, डजंट मैटर, मुझे लास्ट से मतलब है, वो भी वहीं एनएलएसआईयू में बैठा होगा, मैं भी वहीं बैठा हूं, तो आई कैन से 95 या 96, मे बी ये 94 भी हो जाए, 93 भी हो जाए, ठीक है। बैंगलोर ऑब्वियसली यहां से 2, 1, 3 नंबर कम कर लो तो एक रेंज दे दिया। एंड अगेन देयर आर सो मेनी लिस्ट एज वेल, आपको पता है अभी काउंसलिंग शुरू होएगी, अभी रजिस्ट्रेशन भी होगा 10th के 12 to 22 ऑफ दिसंबर, एंड देन काउंसलिंग शुरू होगी जनवरी टू जून तक। तो ये पूरा 5 महीने आपकी काउंसलिंग चलेगी। उसमें लिस्ट आती है, जैसे इसी साल की अगर मैं बात करूं तो 5 लिस्ट, और सो मेनी एनएलयूज जिन्होंने 5वीं लिस्ट भी अपनी, 5th लिस्ट भी अपनी रिलीज की थी, ठीक है। तो इसीलिए वो रेंज यहाँ पे होना जरूरी है। अगर फर्स्ट लिस्ट 95 पे आई तो ऑब्वियस सी बात है 94 या 94.5 या 25 पे सेकंड लिस्ट आएगी, फिर थर्ड लिस्ट, राइट। सो 92 से 95 का जो रेंज मुझे लगता है ये नालसार के लिए होना चाहिए। कोलकाता उससे नीचे कर लो, 2-3 नंबर और नीचे कर लो, भोपाल, एंड देन आई गेस टियर 1 जो हम टॉप 5 की बात करते हैं वो 86, 87, एक आधा नंबर प्लस एज वेल एज माइनस, ठीक है। 75 जनरल कैटेगरी एनएलयू, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। 75 जनरल कैटेगरी एनएलयू, आई गेस एंड आई बिलीव कुछ तो मिलेगा। बेटा एक चीज में लास्ट में आके मैं इस पे बात भी करूंगा, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जो कहीं 65, 68, 71, 72 पे होंगे। अब बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो और उसके बाद पता है कि आप होप खोने लगते हो अगर वहां पे वो डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि ओके 75 से नीचे को कुछ नहीं मिलना। See, this cannot be statement, है ना, वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाने वाली बात, और अल्टीमेटली फिर एंड में जाके स्टूडेंट को कुछ भी मिल भी जाता है 84 जनरल, अरे
तस्वीर, लेट मी टेल यू ये एमपी डोमिसाइल 84 110% यू विल बी गेटिंग अ गुड कॉलेज। मैं आपको अभी भोपाल के बारे में अभी मैं एक स्टोरी सुना दूंगा, एनएलयू भोपाल के बारे में एक स्टोरी सुना दूंगा। जनरल कैटेगरी डोमिसाइल है, ठीक है, ओबीसी 64 मिल जाएगा फॉर श्योर। ओबीसी टू गेट 110%। सेंथी 92.5 ओबीसी पॉसिबल नहीं, मिल जाएगा आई एम श्योर। जितना मैं समझता हूं एनएलएसआईयू आपको मिलना है उसमें 92.5 पे। अच्छा, मैं एक चीज और अभी मैं सोच रहा था कि ये अनाउंसमेंट ना करूं, बट मैं करने जा रहा हूं। द पॉइंट इज वी विल क्रिएट अ ग्रुप फॉर एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो ग्रुप और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब शेयर करूंगा, जिसमें विल हैव अ गाइडेंस फॉर काउंसलिंग प्रोसेस एज वेल, राइट। आई मीन फॉर नेक्स्ट कमिंग 5-6 मंथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज काउंसलिंग है ना, ये ओबीसी मेरे पास ये डोमिसाइल है, ये स्टेट की डोमिसाइल है, राइट। हाँ मिलेगा 63 ओबीसी राजस्थान डोमिसाइल मिल सकता है क्योंकि क्या है ना, देखो ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट एक 63 पे जाके एक थॉट दिमाग में आ जाती है। लेकिन अगर वहीं आप 73 पे रहते तो मैं श्योर कर लेता, लेकिन अगेन होप खोने वाली बात नहीं है। 63 ओबीसी राजस्थान डोमिसाइल पॉसिबल बिल्कुल है, इसको लूज नहीं करना है। You need to wait, and that is why I'm saying that we will have a program, counseling program, एक ग्रुप बनाएंगे है ना। लीगलाइट will provide you the guidance for everything। अभी से आगे फर्दर, अभी तक तो पढ़ाया है हमने, अब यहां से आगे भी नेक्स्ट वीडियो में विल गिव यू दैट ग्रुप का पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा नंबर के साथ, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस कितना वेट करना है, 5th लिस्ट, 4th लिस्ट, 3rd लिस्ट, 2nd लिस्ट। नाउ लेट मी टेल यू एक और स्टोरी अभी यहीं पे सामने रखता हूं, जो सुन रहे हैं ध्यान से समझो। यू नो व्हाट, अभी अगस्त सितंबर तक एनएलएसआईयू में एडमिशंस हुए हैं। 5th लिस्ट क्लोज हो गई थी जून में, ये सबको पता है, राइट। द पॉइंट इज एनएलएसआईयू बहुत सारे कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूं, बहुत सारे एनएलयूज हैं जहां पे वैकेंसीज आती हैं, कुछ वैकेंट सीट्स रह जाती हैं। तो क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता है। किसी ने अप्लाई कर दिया, वही 4-5 सीट्स हैं, अप्लाई कर दिया, ओके ठीक है, वो उसको मिल रहा है। एससी कैटेगरी से तो मैं समझता हूं आपको नालसार भी मिल सकता है। एससी कैटेगरी में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, तो वो मिल सकता है, ओके। एनएलएसआईयू ओबीसी 92, yes, you will be definitely. Swenthi, you will be definitely getting, because NLSIU is having a reservation for their people as well. I mean the people who belong to the state, they provide you that reservation. All India reservation is also there, at the same time state reservation is also there. So 92.5 I hope you will be getting NLSIU. Shimla EWS plus state domicile 63.25 पे EWS स्टेट डोमिसाइल। थोड़ा एक बार को क्वेश्चन मार्क के साथ जाते हैं। हाँ यस 110% वो राइट है प्रिया, दैट इज राइट। सेकंड ऑफिशियल वेबसाइट इज आई मीन आंसर की इज एब्सोल्युटली राइट। 9th को एक जो कहते हैं ना कि ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, देयर आर सच नो, आई मीन यू डू नॉट फाइंड दैट ह्यूज डिफरेंस फाइनल आंसर के ऑब्जेक्शन के बाद। दैट इज व्हाई जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, आई गेस 1 or 2 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 and 2 वट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ, स्कोर जो भी आपका आ रहा है, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 or 2 मे बी पॉसिबली, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। और 10th को तो फिर रिजल्ट ही है ना। 9th को फाइनल आंसर की विल रिलीज एट द सेम टाइम 10th को दे रिलीज रिजल्ट एज वेल, और उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस 12 to 22 तक है। 73 एससी कैटेगरी मिल जाएगा शशांक, मिल जाएगा एससी कैटेगरी। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब यहीं पे ये तो जनरल की मैंने जनरल की डिस्कशन कर दी थी, बट लेट मी टेल यू दिस, ओबीसी एससी और एसटी के डिफरेंसेस क्या हैं। नाउ लेट मी टेल यू दिस एज वेल। सी सपोज फॉर एनएलएसआईयू आई एम सेइंग 95 इज एक्सपेक्टेड फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर। अगर मैं यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ऐसा इतने डिफरेंसेस नहीं होंगे। यू नो व्हाट, फॉर ओबीसी, अब आप यहां से बाकी के डिफरेंसेस समझ लेना। फॉर ओबीसी इट विल बी समवेयर अराउंड 90, मे बी 91, 92, है ना, ये फॉर ओबीसी। एससी ओबीसी और जनरल में एज सच देयर इज
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एसटी कैटेगरी 68 फॉर श्योर। साहिल एसटी कैटेगरी से तो मिल ही जाएगा, फिर मैं ये भी समझता हूं। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एससी एसटी फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर। अब ये जो डिफरेंस है ना, वो सीधा 20 के आसपास डिक्रीज होता है, सीधा 20 के आसपास डिक्रीज होता है। लाइक सपोज 95 इज कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, यू विल फाइंड दैट एससी एसटी पीपल आर गेटिंग 75 के आसपास के स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है उनका। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एनएलएस आयु का एग्जांपल, और ये स्टूडेंट मेरा ही स्टूडेंट है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द पॉइंट इज देयर वाज वन स्टूडेंट, हिज ऑल इंडिया रैंक वाज समवेयर, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, वाज समवेयर अराउंड 1100 समथिंग, कुछ ऐसा था 1100 में, है ना। नाउ एससी कैटेगरी से हिज रैंक वाज समवेयर अराउंड 17 और उसको एनएलएसआईयू मिला हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक और एससी कैटेगरी के रैंक का, समझ रहे हो। एमपी डोमिसाइल जनरल कैटेगरी भोपाल हो सकता है वैसे तो, बट डाउट के साथ, रैंक पे डिपेंडेंट है। 28 रैंक। एंड अब भोपाल की स्टोरी बता दूं, भोपाल में 28 रैंक डोमिसाइल से जनरल कैटेगरी, एंड एट द सेम टाइम आई गेस ऑल इंडिया रैंक वाज समवेयर अराउंड 700 समथिंग, 700 कुछ था उसका ऑल इंडिया रैंक, 28 पे उसको भोपाल में मिला है। तो अभी डिपेंड करता है कि रैंक क्या है 85 पे, उस पे भी, बट आप होप कर सकते हो, बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हो। एंड यू कैन वेट फॉर सेकंड एंड थर्ड लिस्ट एज वेल। द लास्ट स्कोर टू गेट टॉप 10 है, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ प्रिया, मैं वहां भी आ ही रहा हूँ। 85.25 एमपी डोमिसाइल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, भोपाल बन सकता है। 85 पे भी 81 EWS प्लस जनरल डोमिसाइल राजस्थान पॉसिबल है, जोधपुर के लिए, जोधपुर के लिए पॉसिबल है। कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ देखो, आपको जनरल के लिए मैंने एक यहाँ पे एक जो एक्सपेक्टेशन रखी वो 86 87 की रखी है। नाउ यू कैन सी इफ यू आर फ्रॉम आई मीन हैविंग दैट डोमिसाइल और 81 तो पॉसिबल है, वो मिल सकता है। 83 जनरल, आप जनरल आरएनएलयू मिल जाएगा, ऊपर ही मिल जाएगा आई गेस। 83 आरएनएलयू से भी ऊपर हो सकता है, मे बी एचएनएलयू पॉसिबल है। 81 मार्च जनरल डोमिसाइल राजस्थान पॉसिबल है। जोधपुर को लेके you can wait for second and third list. Now once again let me tell you this guys, will provide you the full process of counseling। जितनी भी गाइडेंस होगी, ये चीजें जो सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट पे आके स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, guys you should wait for third fourth fifth list as well। जून तक प्रॉपर काउंसलिंग होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई 81 पे मुझे राजस्थान नहीं मिला डोमिसाइल के साथ, या 83 पे नहीं मिला, वेट करो फॉर सेकंड लिस्ट, वेट करो फॉर थर्ड लिस्ट, बिल्कुल चांसेस है मिल जाएंगे। फॉर विच कॉलेज पीडब्ल्यूडी, फॉर विच कॉलेज, वन जनरल कैटेगरी कौन सा, एनएलएसआईयू 102.5 हियर आई हैव डिस्कस संदीप। सी 95 प्लस एंड यू आर गेटिंग योर, आई मीन यू आर सेइंग यू हैव 102.5, तो ये तो फिर एनएलएसआईयू इसमें आपको डेफिनेटली बनता है बॉस, है ना। चलो वेरी गुड। सी द पॉइंट इज, बस अभी क्या है ना, अभी तो आपने प्रोसेस शुरू किया है। मैं कहता हूं यहां आप डिमोरलाइज मत हो जाना या डिमोटिवेट मत हो जाना कि भाई मेरी चीजें मिल नहीं रही हैं, है ना, या मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा, या ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ये चीज नोटिस हुई है, स्कोर है, फर्स्ट लिस्ट आते ही स्टूडेंट्स पैनिक हो जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि इस बार प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोसेस के साथ आप लोग के साथ चलेंगे। एंड इन नेक्स्ट लाइव which will be probably tomorrow or day after tomorrow for ALET, तो उसमें मैं आप लोगों को एक ग्रुप, एक नंबर शेयर करूंगा जिसमें ग्रुप बनाएंगे और काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस वहां पे आपको मिलेगी। डोमिसाइल एंड वुमेन रिजर्वेशन इंक्रीज होगा 110%, 110%। यही स्टोरी थी बेसिकली जो अभी मैं बता रहा हूं, जो भोपाल वाली स्टोरी मैंने बताई, स्टूडेंट एमपी डोमिसाइल 28 उसका रैंक था, बट शी वाज अ फीमेल और उसका स्कोर 12 है। तो मतलब उसमें तो 110% ही वुमेन से वो 12 पोजीशन होल्ड करे, तो उसका इनिया बनता ही है बॉस। जनरल कैटेगरी फॉर विच कॉलेज, सभी फिर विच कॉलेज, जनरल कैटेगरी से फॉर विच कॉलेज यू आर आस्किंग। इफ यू आर आस्किंग फॉर एनी ऑफ द कॉलेज देन आई मस्ट से 50-55 पे मिल जाएगा, कोई ना कोई एनएलयू 50-55 पे मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी में, तो ठीक है।
सी विल गिव यू वंस अगेन प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। अब यहां पे मैं टॉप 5 एनएलयूज के आगे वाले एनएलयूज की बात कर लूं जरा। जैसे अभी समवन वाज आस्किंग दैट सर लेट्स टॉक अबाउट टियर 2 और उसके बाद के एनएलयूज या टॉप 10 एनएलयूज की बात करूं। लेट्स टॉक अबाउट जो हमारे बाद के फर्दर कॉलेजेस हैं, टॉप 10 की बात कर लेते हैं आफ्टर टॉप 5। टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो जैसे आरएमएनएलयू है, एचएनएलयू रायपुर, राइट, मुंबई, कटक, तो ये इसके बाद के जो एनएलयूज हैं, ओबीसी जीएनएलयू। अगेन स्कोर तो बताओ प्रियांशु, स्कोर तो बताओ। ओबीसी ठीक है, जीएनएलयू, बट स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर? सी द पॉइंट इज, अब यहां से क्या है ना, जो रेंज है वो कम होएगी क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉल करते हैं ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे। तो आप ये समझ लो कि जो हमारे टॉप 10 एनएलयूज के अंदर जो ये 6th 7th 8th 9th और 10th पे जो हमारा मुंबई तक आ जाओ या कटक कह लो, आप मुंबई तक ले लो, है ना, तो यहां तक के जो हमारे कॉलेजेस हैं बहुत ज्यादा रेंज डाउन नहीं होगी। आई गेस 67 मुश्किल है, मैं होप नहीं देना चाहता। ओबीसी में 67 थोड़ा मुश्किल है। आप जीएनएलयू के लिए पूछ रहे हो तो वो एक मतलब हमारे टियर 1 का कॉलेज में आता है, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन कोई तो दूसरा होगा ही। सी अगर मैं इनकी बात करूं तो आप ये समझ लो कि 85 से या 86 से 6 to 7 डिक्रीज कर लो। 81.5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एनी चांस टॉप 5। 81.5 पे ईडब्ल्यूएस पे ये थोड़ा अगेन इस पे एक क्वेश्चन मार्क के साथ, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि नहीं कह सकते, कंफर्मेशन भी नहीं है और ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं मिलेगा। अगेन वेट करना पड़ेगा इस केस में सिद्धार्थ, वेट करना पड़ेगा आपको सेकंड और थर्ड लिस्ट के लिए प्रोबेबली। एससी फॉर एनएलयू मैक्स कट ऑफ, एससी फॉर एनएलयू मैक्स कट ऑफ वही 55 के आसपास, 55 58 के आसपास होगा, मतलब फॉर एनी ऑफ द एनएलयू। 60 जनरल पीडब्ल्यूडी, 60 जनरल पीडब्ल्यूडी मिल सकता है, कोई ना कोई एनएलयू मिल जाएगा। टॉप 5 81, हाँ ईडब्ल्यू सिद्धार्थ वो सब सुन लिया, बट 81 पे टॉप 5 में चांसेस मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। 85 के आसपास, 84 के आसपास रहते तो फिर भी एक बार को वो चांस बन सकता था, बट 81 पे थोड़ा मुश्किल है ईडब्ल्यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ओबीसी या दूसरा कुछ रहता तो एक बार को सोच सकते थे, बट अगेन वेट कर सकते हैं फॉर थर्ड लिस्ट में भी। 81 82 83 तक भी जा सकता है शायद, तो सेकंड थर्ड लिस्ट में और कम हो जाए। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं समझता हूं 84 83 तक आ सकता है, तो सेकंड और थर्ड लिस्ट में हो सकता है शायद और कम हो जाए, मे बी थर्ड या फोर्थ लिस्ट में, तो फिर वो एक मौका मिल सकता है उधर। नाउ अगेन ये जो स्कोर्स होते हैं ना, यहाँ पे वी हैव टू कीप आवर पेशेंस, मतलब हमें काम रहना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मुझे टॉप 5 के लिए मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्लोट का जो ऑप्शन आता है उसके साथ एक बार जा सकते हो। जब भी काउंसलिंग शुरू होगी अगेन विल क्रिएट अ ग्रुप जहां पे प्रॉपर काउंसलिंग जितना हो सकेगा अपनी तरफ से हम आपको हर तरह से गाइड करेंगे, गाइडेंस आपको पूरी मिलेगी। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, क्या कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें वहां पे हम करते रहेंगे। नेक्स्ट लाइव में प्रोबेबली एलेट के लिए जो भी होगा उसमें विल शेयर यू दैट नंबर, द ग्रुप, सारी डिटेल्स वहां पे मैं आपको दे दूंगा, और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे पूरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आई मीन स्पेशली इसके रिगार्डिंग की क्या फर्स्ट लिस्ट, क्या सेकंड लिस्ट, क्या इस स्कोर पे ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से कहां से क्या स्कोर मेरा बन रहा है और क्या कॉलेज मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा वहां पे, ठीक है। ओके, सो यहां से अब अगर मैं फॉल करूं नीचे, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट आई मीन टॉप 10 के लास्ट 5 कॉलेजेस, टॉप 10 के लास्ट 5 कॉलेजेस। तो इस पे अब मैं वैसे नेम वाइज नहीं देखना चाहता, बट मैं ये यहां सीधा ये कहूंगा कि 80 to 85 वाला स्कोर जो है, अगेन जनरल कैटेगरी से ये बात हो रही है, तो आप ये समझ लो कि ओबीसी से ये रेंज जो है वो आप ले सकते हो 78 to 82 वाला, है ना, या 77 से 81 वाला, 4 5 4 5 का डिफरेंस होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 80 से तो डाउन ही होगा फॉर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, नहीं तो फ्रॉम जनरल कैटेगरी इट विल बी समवेयर अराउंड 78 79, क्योंकि 11th 12th पे आपका पटियाला आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो 80 85 का कट ऑफ इज फॉर टिल मुंबई, देन ऑफ कोर्स आई कैन से 79 और मे बी 78 विल बी फॉर पटियाला,
ठीक है, ओके। सो ओबीसी की ये स्टोरी होगी। यहां पे अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी से बात कर लूं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 65 के आसपास। एक बड़ा डिफरेंस एससी एसटी के लिए दिख जाता है, राइट। 10 समवेयर अराउंड 10 का तो डिफरेंस आपको दिखेगा ही वहां पे। सो दिस इज फॉर टॉप 10 कॉलेजेस 80 तक का, और यहीं से अब आप डिक्रीज होते हुए चले जाओ। लास्ट के एनएलयूज के लिए अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, मतलब फॉर एनी ऑफ द एनएलयू अगर मैं यहां बात करूं कि कोई कहता है सर कोई भी एनएलयू मिल जाए फॉर एनी एनएलयू, राइट। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 60 पे ही मिल जाना है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 60 पे ही मिल जाना है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट इट शुड बी समवेयर अराउंड 65 टू 75 का रेंज पकड़ लो, ठीक है। 65 टू 75 में लास्ट के जो, या कोई भी एनएलयू अगर है वो आपको मिलने के चांसेस हैं। जीएनएलयू स्कोर आई कैन नॉट सी, हाँ 81.5 ना, वो बता दिया मैंने। ईडब्ल्यूएस पे 81.5 पे एक बार यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड और थर्ड लिस्ट प्रोबेबली। आई कैन नॉट से राइट नाउ कि हाँ फर्स्ट लिस्ट में ही यू विल बी गेटिंग दैट जीएनएलयू, बिकॉज समवेयर अगर मैं जीएनएलयू की बात करूं तो ये 85 प्लस में ही होना चाहिए फ्रॉम जनरल, और अगर ईडब्ल्यूएस के साथ जाऊं तो 84 83 तक आ सकता है। सेकेंड थर्ड लिस्ट में प्रोबेबली एक चांस बन सकता है सिद्धार्थ, ठीक है। अगर मैं जीएनएलयू की बात करूं तो टॉप 5 के अंदर। सो फॉर एनी ऑफ द एनएलयू 65 टू 75 का रेंज। वंस अगेन मैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि सर मेरा 68 है, मेरा नहीं होगा। मैंने देखा है, यहां पे देखा है, वहां पे देखा है, 69 है नहीं होगा, उसके वीडियो में देखा है, इसके वीडियो में देखो। अननेसेसरी, मतलब एक तो डिमोटिवेशन प्लस फ्रस्ट्रेशन और सारी चीजें होती हैं। आप ठीक से कुछ चीजों को प्लान भी नहीं कर पाते हो। देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई मीन 68 पे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए जाना है या नहीं जाना है। वो डायलेमे में है। 70 पे हैं तो वो समझ रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो डायलेमे में है। तो होप लूज मत करना, चांसेस है, पॉसिबल है, मिल सकता है। एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर टॉप 10 जनरल पीडब्ल्यूडी, अगेन यहां पे लिख दिया टॉप 10, आप कह लो 80 प्लस, टॉप 10 80 प्लस, 80 प्लस पीडब्ल्यूडी से, और दो पीडब्ल्यूडी, ओके पीडब्ल्यूडी से तो बहुत कम हो जाएगा फिर। सॉरी आई थॉट इट वाज फ्रॉम ईडब्ल्यूएस से। पीडब्ल्यूडी से तो फिर इट विल बी समवेयर अराउंड 50, नहीं 50 नहीं 60 के आसपास। पीडब्ल्यूडी फॉर टॉप 10 समवेयर अराउंड 60। एसटी से 2 to 3 नंबर का डिफरेंस होता है पीडब्ल्यूडी के साथ बस। 80 ईडब्ल्यूएस टॉप 10 में तो कहीं ना कहीं हो ही जाना है। ईडब्ल्यूएस टॉप 10 में हो जाना है 80 पे, एंड अब वो कौन सा होगा वी कैन नॉट, आई मीन मे बी 7th, मे बी 8th, मे बी आरएमएनएलयू, मे बी मुंबई, या मे बी एचएनएलयू रायपुर वगैरह, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है 80 ईडब्ल्यूएस पे। सो द थिंग इज 67 68 वाले स्टूडेंट्स या 70 72 वाले स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट लूज योर होप। देयर इज अ चांसेस ऑफ हैविंग सिलेक्शन। ठीक है सर, मैं अभी उस स्टेटस में नहीं हूं, या माइंडसेट वैसा नहीं जा रहा है, मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूं चीजों को, वेदर आई शुड गो फॉर नेक्स्ट ईयर और प्रिपरेशन में लगना है नहीं लगना, आपको आपकी वो कॉल अलग है। बट आई कैन से यू शुड वेट फॉर, आई मीन अगर फर्स्ट लिस्ट में कुछ नहीं होता है, सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर लो। 92 जनरल, मे बी एलएसआईयू और मे बी नालसार। 78.5 जनरल, आई गेस टॉप 15 में आ जाओ। रांची, पटना, मे बी पटियाला, सौरभ 78.5, यस 78.5 टॉप 15 में आ जाओ। टॉप 15 में आ जाओ, मे बी अगेन एज आई सेड, मे बी पटियाला, रांची, पटना, ऐसा कुछ। टॉप 10 से तो बाहर होगा फॉर श्योर, जनरल कैटेगरी से है तो मे बी और भी नीचे स्लाइटली खिसक सकता है वो, उसके बाद वाले एनएलयूज पे भी जा सकते हो, बट हाँ फॉर श्योर कोई ना कोई एनएलयू मिल जाएगा। 81 जनरल, कुणाल 81 जनरल, 81 जनरल टॉप 10 में आ जाओगे। RJNLU, सौरभ वो स्कोर वो 78, मुश्किल है 78 एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर राजस्थान जनरल डोमिसाइल फॉर GNLU आई गेस। तो राजस्थान डोमिसाइल GNLU जनरल कैटेगरी
अगेन वही है, 85 से आप कुछ 2-3 नंबर कम कर लो, मे बी 83 82 के आसपास, ठीक है। खैर, द पॉइंट इज 65 टू 75 तक का जो एक रेंज है वो आपको कोई ना कोई एनएलयू में वी कैन एक्सपेक्ट, कोई ना कोई एनएलयू यहाँ पे मिल जाएगी। बट अगेन स्टार्ट किया था हमने 95 से, जो हमारे टॉप के एनएलयूज हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते हुए आप कह लो कि कोई भी एनएलयू के लिए स्कोर जो है वो, मैं इसमें देखो, इसमें +2 3 और माइनस में तो मैं क्या ही बोलूं, अभी यहाँ माइनस नहीं हो सकता, इसमें प्लस में ही चलेगा। ये 68 67 69 तक ही जाएगा। 65 से और नीचे जाने का तो बहुत ज्यादा चांस ऐसा कोई दिख नहीं रहा, अनटिल अनलेस बिल्कुल 5th लिस्ट पे ना चला जाऊं। ऑल्सो हैव ओके, राजस्थान डोमिसाइल बहुत कम चांस। अच्छा, एससी कैटेगरी से चांसेस हैं प्रशांत, एससी कैटेगरी से चांसेस हैं प्रशांत। बीएससी एलएलबी के लिए अलग, और प्रोबेबली ये तो अभी लॉन्च ही हुआ है, तो प्रोबेबली इस साल हो सकता है। मिल सकता है, कौन सी मिल सकता है? जनरल कैटेगरी 70 73 असम। अगेन you should wait for this, if not in first list then probably in second and third list। अच्छा, अभी आगे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशंस है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ऑब्वियसली ये दो चीजें तो हो चुकी हैं, इसका टाइम खत्म हो चुका है। तो फाइनल आंसर की जो है, ऑब्जेक्शन के बाद जो फाइनल आंसर की आती है, अब यहां पे भी एक डिफरेंस आएगा। अच्छा, मैं ये चीज बोल दूं, ये मत सोचना कि जो मैंने कैलकुलेट किया या जो आंसर किया एग्जैक्टली वही स्कोर मेरा हो चुका है। हाँ, ये होगा बहुतों के साथ भी, बट आप में से ये भी देखोगे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्कोर, आई मीन 1 और 2 नंबर प्लस माइनस पॉसिबल है, ठीक है। तो वो जो फाइनल आंसर की के बाद जो रिजल्ट आएगी, या फाइनल आंसर की को एक बार फिर से मैच कर सकते हो आप, एंड देन रिजल्ट में जो स्कोर है वो फाइनल स्कोर आपके लिए होगा। आई गेस एक 1 2 मे बी वो एक वेरिएशन जो है वो फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा का नहीं होगा, पर 1-2 नंबर का हो सकता है। ये आ रहा है एससी कैटेगरी, कौन से में चांस है? 70 एससी कैटेगरी से तो मैं समझता हूं कि आपका टॉप 5 में भी चांस बन सकता है, इफ नॉट टॉप 5 देन टॉप 6-7 में भी बन सकता है ना बेटा। ये एक बार डिपेंडेंट होगा रैंक पे भी, है ना। तो वो जो जब रिजल्ट आएगा ना रैंक के साथ, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक एंड देन एससी रैंक अगर आप देखोगे, और वो चीज अगर मुझे पता चल जाएगी, मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा फिर, ठीक है। क्योंकि अभी आप स्कोर बता रहे हो, वो रैंक क्लियर नहीं हो रही ना, क्योंकि राजस्थान से अगेन या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से अगर एससी कैटेगरी है या डोमिसाइल है मेरे पास, तो उसका एग्जैक्ट रैंक क्या है, वो रैंक पे चीजें वेरी वेरी करती हैं। एससी कैटेगरी पे मिल सकता है, टॉप 5 में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 55 राजस्थान डोमिसाइल टॉप, बहुत कम चांसेस है, सॉरी, कम चांसेस है ना। जनरल कैटेगरी बताया ना, तो मुश्किल है थोड़ा उसमें। 53 पे फिर भी मुश्किल है, दो यू हैव डोमिसाइल, बट 53 पे तो मुश्किल ही है। फाइन, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एडमिशन काउंसलिंग, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। यहां रजिस्ट्रेशन होएगी और इसके बाद का जो प्रोसेस है, लेट मी टेल यू, विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस। उस पे भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैं बीच बीच में आता रहूंगा लाइव पे, बट विल क्रिएट अ ग्रुप जहां पे आप अपने स्कोर, अपनी चीजों को हमारे से शेयर करोगे, एंड इन दैट ग्रुप ओनली विल आई मीन प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ मैं आपको वहां बताऊंगा। विल लव टू, आई मीन शेयर माय एक्सपीरियंस, माय थॉट्स, माय, एंड आई लव टू गाइड यू। जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें जो भी कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वेरी सून विल डू दैट, प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइव सेशन में इस पे बात कर लेंगे, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। एससी कैटेगरी, ओके, आई एम सो सॉरी प्रसाद, एससी कैटेगरी पे यस, एससी कैटेगरी पे यस यस यस, सॉरी और जोधपुर और जनरल मिल जाना चाहिए। सभी एक बार मार्क्स फिर से लिख देना बेटे, चैट्स आपके बहुत ऊपर चले गए। सभी एक बार मार्क्स फिर से लिख देना जरा। आई एम सो सॉरी प्रशांत, आप एससी कैटेगरी से पूछ रहे थे। हाँ, अब मैं कहूंगा यस पॉसिबल है, अब मैं कहूंगा यस पॉसिबल है, क्योंकि देखो एससी एसटी कैटेगरी ना, वो फिर कहीं ना कहीं एक बार रैंक देखना होगा, और राजस्थान डोमिसाइल भी है, तो फिर मैं समझता हूं कि उसकी एक अलग लिस्ट आएगी। उसमें आपका अगर रैंक 16 17 12 पे आता है तो क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है।
नहीं शालू, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस सर। 85 EWS मिल जाएगा बॉस, टॉप 5 अनिमेश, टॉप 5 EWS 85 मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, रेस्ट वंस अगेन जो ये वाला पार्ट है इसके लिए प्लीज बी रेडी, और कोई आगे फर्दर कंफ्यूजन होगी वी आर हेयर टू हेल्प यू। जैसा मैंने कहा, विल क्रिएट अ ग्रुप एंड विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस, वो काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है, जितना भी हमें लगेगा, जहां की भी इंफॉर्मेशन होंगी। वंस अगेन लेट मी टेल यू दिस, NLUs में जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं अगर 3000 सीट्स हैं। एक चीज जरा ध्यान से सुन लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन है ये। 3000, सपोज वी आर हैविंग 3000 सीट्स एंड लास्ट NLU की बात करूं तो 27 पे क्लोज हो जाता है, 27 28 आते आते तक ये क्लोजिंग हो जाती है ना। 27 28 तक ये क्लोजिंग हो जाती है। मैं जनरल से बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल जनरल से बात कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, पानीपत में 4000 तक के स्टूडेंट्स की एडमिशन्स हुई हैं, है ना, सोनीपत के अंदर, सॉरी। तो वो होता ही है, वेकेंट सीट्स भी रहती हैं, प्लस वो लिस्ट बार बार फिर रिवाइज होकर आती रहती है, 3rd एंड 4th लिस्ट, 5th लिस्ट तक। SC कैटेगरी 70, टॉप 3 सिल्की, टॉप 3 में तो एक बार को सोचना पड़ेगा, बट टॉप 5 जरूर SC कैटेगरी। हाँ, EWS मध्य प्रदेश पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है 85 पे। सोनीपत जनरल एक्सपेक्टेड स्कोर सोनीपत के लिए बेटा आप ये समझ लो 69 68 और मे बी 70, है ना। हाँ, और ये प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां भी हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करते रहेंगे, राइट। वहां जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉलेजेस के लिए, जो भी कोर्स कैटेगरी वाइज, जैसे ही मैं इस पे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो के साथ भी आऊंगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है एक बार, तो उस पर भी बात कर लेंगे कैटेगरी वाइज क्या कॉलेज किसके लिए क्या हो सकता है। 60 मार्क्स फॉर भोपाल, जोधपुर, PWD पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। SC कैटेगरी 70 चांस, टॉप 3 में SC कैटेगरी टॉप 3 तो नहीं बोलूंगा अगेन सिल्की, बट टॉप 5 के अंदर पॉसिबल है। 60 भोपाल, PWD प्लस जनरल पॉसिबल है, पॉसिबल है बिल्कुल शावी। ठीक है। सो गाइज विद दिस आई जस्ट वांट टू विश यू अ गुड लक, कि भाई रिजल्ट जो फाइनल आए उसमें भी आपका स्कोर 1-2 नंबर से इंक्रीज ही आए, ठीक है। एंड वंस अगेन आगे की जो भी गाइडेंस होंगी विल कम हियर एंड विल डिलीवर टू यू हर तरीके से, काउंसलिंग में या स्कोर को लेके। इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन विल ट्राई टू सॉल्व दैट, उसके लिए जो भी सोल्यूशंस बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।